हमारा 5 बटालियन है। मैंने जैसे बताया 2 बटालियंस आर लोकेटेड इन असम। एक डिब्रूगढ़ में है, एक दिग्बोई में है, और 3 बटालियन है। और 3 बटालियन हमारा अरुणाचल में जो है वो काफ़ी बड़ा है, संख्या बहुत ज़्यादा है। और एक पासीघाट में है, एक तवांग में है, एक नाहरलगुन में है। और हमारा ऑलमोस्ट अबाउट 123 यूनिट्स है। तो 123 यूनिट्स में से हम लोग ने 88 बेस्ट कैडेट्स को चुना है। और उसके बाद में जितना हमारा बटालियंस है उसका अंडर में जो यूनिट्स में हमारा जो एनसीसी एनओस है, एनओस यानी कि एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर और केयर टेकर एनसीसी ऑफिसर्स, जो उसमें भी जो अच्छा काम करता है उनमें से हम 10 लोगों को चुन के उन लोगों को कैश अवार्ड दिया जाता है। अबाउट 12,000 रुपीज़ फॉर दी एनओस एंड द सीटीओस एंड 10,000 रुपीज़ फॉर एनसीसी बेस कैडेट। In fact, see, Assam battalion which is located in Assam, they are assigned to look after the cadets of Arunachal Pradesh, not the Assam cadets. Cadets of Arunachal Pradesh, as we have very limited resources, still we are depending. Some about 2 years before we were depending more than 70% to the Assam, and our request to the central government and the government of Assam to look after our children. And now after opening of one more battalion in Tawang, we have again merged some of the battalions, and now only 2 battalions left, and one is formally to be merged with the 22 AP battalion Pasighat, and one left out, and that will be also merged after we open one more battalion in Tezu or yes sir. So then we may not depend much to Assam, and after that we will be having group headquarters, and we will be starting our academy, which is a very big in nature. It is first kind in Northeast, and this is very huge development. And on top of that, we are constructing one more NCC complex in Pasighat. Government has given 15 crore rupees, and we are going to start from next month, or in 2-3 months we are going to start construction. Sir, that is NCC Academy. There all children will be taught in case of NCC, and many different camps, maybe for national or state, whatever the programs. We are now facing problem of having proper place for the camps, and therefore we have been requesting the educational institution to accommodate for the training. Once the academy is completed, we will be able to conduct all kind of training or program for NCC in that place. ये मेनली हमने बहुत जगहों में भी कहा है कि ये मेनली हमारा आजकल ये एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चों का जो फाउंडेशन है उसमें थोड़ा सही नहीं हो रहा है। तो इसमें देखा गया कि क्लास 5 पास करके क्लास 6 में जो आते हैं उन लोगों का भी थोड़ा इवन थ्रो रीडिंग में भी प्रॉब्लम है। तो इसमें देखा गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन में, क्योंकि बच्चों का तो फाउंडेशन ज़रूरी है, तो फाउंडेशन में थोड़ा हम लोग जोरदार देना पड़ेगा। फाउंडेशन में अगर सही हम लोग देगा तो फाउंडेशन सही होगा, क्लास 10 जाके 12 जाके रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा होगा। सर, फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पर हमने सुना है और पता है हम लोगों को कि जो बच्चे अभी दोपहर को और सुबह को एक जो जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है अभी, क्योंकि हम लोग का जो फाउंडेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का, कैपिटल या फिर कोई भी स्कूल्स का, कि बच्चे ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियाँ हैं। इसकी वजह से बच्चे आधा करके उन लोगों का टाइमिंग निकालना पड़ रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमज़ोर है। उस पर आप क्या कहेंगे? तो इसके लिए तो गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, इसलिए
2021 को ही ईयर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ने, अरुणाचल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अरुणाचल गवर्नमेंट बहुत काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नेक्स्ट आने वाले कुछ सालों में इम्प्रूव पक्का हो जाएगा। ये ड्रग्स में हम लोगों को ये है कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी है, उन लोगों को भी लेके हर स्कूल में, स्पेशली फ्रॉम मिडिल स्कूल से यूपीएस अपर प्राइमरी एजुकेशन से लेके स्कूल से लेके ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम हर स्कूल में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लोग कराने से ठीक है। अगर ऐसा कराएगा तो मुझे उम्मीद है कि ये जैसे भी कुछ इम्प्रूवमेंट तो आएगा। अभी इस बार तो कोई टीचर की कमी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग गेस्ट फैकल्टी पूरा अवेलेबल इस बार कर रहे हैं। लास्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी भी दिया गया, थोड़ी सी लेट हुई थी, लेकिन इस बार हम लोग टाइमली गेस्ट फैकल्टी का प्रोविज़न रखा गया और सारे अरुणाचल के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में हम लोग गेस्ट फैकल्टी का लिस्ट पूरा दे दिया। अभी भी हम अगर कहीं कहीं खास ज़रूरत होगा तो उसके लिए गेस्ट फैकल्टी और भी देने के लिए तैयार है। इस बार तो टीचर की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी इतना मेरे ख्याल से कोई इंटीरियर एरिया में होगा, लेकिन इतना खास ये इंफ्रास्ट्रक्चर में तो खास प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। नहीं सर, यहाँ पर खुद कैपिटल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही कमी है। ना कैपिटल में कई जगह में अभी हम लोगों का जैसे अरुणोदय हायर सेकेंडरी स्कूल है तो उसमें बाकी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ अरुणोदय हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है कि अभी अगर गवर्नमेंट सैंक्शन भी देता है और ये एक्सटेंशन करने का जगह ज़मीन लैंड कम है, इसके लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।